दोस्तों, टी टेल यूनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग चीना का बड़ा दीवार जानते हैं, कुछ लोग देखे भी होंगे। वैसा ही एक दीवार भारत में भी है, भारत का बलिष्ठ किले का दीवार। तो कौन सा है वो दीवार, उस दीवार की कहानी क्या है और वो कहाँ पर है, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। वो अरावली पहाड़ों से भरा हुआ प्रदेश, उस प्रदेश में स्थित रहने वाला घना जंगल, उस जंगल में अजगर सांप की तरह सोया हुआ किले की दीवारें, पास में जाकर देखें तो कुछ मटकियों को जुड़ाकर निर्माण किया हुआ दीवारें, उस दीवार के अंदर उस पहाड़ के ऊपर एक सुंदर महल, उसके पास कुछ चंद मंदिरें। टोटली इस प्रदेश को एक बार देख लिया तो एक महान साम्राज्य का नज़ारा सामने आकर ठहर जाता है। वैसे ही उस किले का नाम है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का नाम प्रसिद्ध होने का कारण है यहाँ का दीवारों की वजह से। कुंभलगढ़ पूरे 35 किलोमीटर तक किले की दीवारों से बना हुआ है। अरावली पहाड़ों में बना हुआ एक किला चीना के बड़े दीवार से तुलना की जाती है। एक कुंभलगढ़ रहने का स्थान राजस्थान के राजसमंद जिले में महलों का नगरी उदयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर में रहने वाला एक किला स्वाभाविक तौर पर रक्षण प्राप्त किया हुआ है। उसके साथ ही मेवाड़ के महाराजाओं ने निर्माण किया गया हुआ अभेद्य किलों को शत्रुओं से और जंगलों के भयानक जानवरों से सुरक्षित हुआ है। ये किला मालवा और गुजरात के राजाओं के बीच निर्माण हुआ है। उतना ही नहीं, इस किले का रास्ता पुरातन काल का व्यापार मार्ग भी था, इसीलिए इस किले के अंदर कुछ अमीर व्यापारी के लोग भी रहते हुए थे। जैन धर्म के स्वर्ण काल में जैन लोगों का प्राबल्य भी बड़ा था। कहने के लिए यहाँ पर बहुत बड़े साक्ष्य भी मिलते हैं। अब इस किले के बारे में आना हो तो इस किले को निर्माण किया हुआ राजा का नाम है राणा कुंभा। 1458 में इस किले को निर्माण किया गया था। करीब 35 किलोमीटर से बना हुआ एक किला में 4 घुड़सवारी एक साथ से ही प्रवेश करने तक का विस्तीर्ण करा हुआ है। उतना ही नहीं, दुश्मनों के ऊपर नजर रखने के लिए वहां बहुत सारे मटकियों की तरह दिखने वाले नजर किले भी बनाए गया हुए हैं। 7 बड़े दरवाजे इस किले के रक्षा के लिए माने जाते हैं। उसके साथ ही किले की दोनों तरफ रहने वाले छोटे दरवाजे भी मुश्किल वक्त में किले के अंदर रहने वालों की मदद के लिए उपयोग होते हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में वहां के राजाओं ने दुश्मनों को चकमा देकर निकलने में मदद होती है। करीब 5 किलोमीटर तक रहने वाला सुरंग मार्ग भी इसमें विशेष बात है। 500 वर्ष पीछे निर्माण किया गया हुआ एक किला मेवाड़ के राजाओं को बहुत ही सुरक्षित स्थान हुआ करता था। शत्रु के लोग मेवाड़ पर आक्रमण किया गया समय चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर से भी कुंभलगढ़ बहुत ज्यादा सुरक्षित देता था, इसीलिए ये किला मेवाड़ के राजधानी भी कहलाया था। युद्ध के समय पर इस किले के अंदर अब के समय के मालवा के लोग यहाँ आकर आश्रय लेते थे। कहकर सुना तो इस किले का वैशिष्ट्यता को आप लोग ही महसूस कर सकते हैं। राणा कुंभा के वक्त में इसको स्वर्ण युग कहते थे। राणा कुंभा करीब 80 से भी ज्यादा किलों को निर्माण करके नवीकरण किया हुआ कीर्ति राणा कुंभा जी को जाता है। उनमें ही 34 नए किलों को निर्माण करने वाले राणा कुंभा जी का नाम ही आता है। ये राणा कुंभा जी कितने बलशाली थे कि उस वक्त भारत के ऊपर हमला करने वाले अरब लोगों को हराकर लात मार के यहाँ से भगाए थे। उतना ही नहीं, सिंधु प्रदेश के प्रांत तक भी अपने हाथ में लेकर वहाँ पर भी राजपूतों का वीर पताका लहराए थे ये राणा कुंभा जी। जिस तरह मेवाड़ मालवा मुगल के इतिहास बताने वाला एक किला आज भी बलिष्ठ है। किले के बीच में निर्माण हुआ महल राणा कुंभा जी के सरल जीवन को बताता है। इस किलों के अंदर बहुत सारे सुंदर मंदिरों को निर्माण किया हुआ राणा कुंभा जी अपने जीवन के लिए निर्माण किया हुआ सरल तरीके का महल यहाँ देख सकते हैं। अब 19वीं शताब्दी में निर्माण किया गया हुआ बादल महल देखने वालों के लिए आकर्षित करता है। राणा फतेह सिंह जी के महत्वाकांक्षा के कारण यह महल निर्माण हुआ है। पुराने महल को तोड़कर इस फतेह प्रकाश
कहलाने वाले कारीगरों को निर्माण किया गया है। बादलों को चूमने की तरह दिखने वाला ये महल निर्मल नीला रंग में दिखता है, इसीलिए इसको बादल महल का नाम दिया गया है। विस्तार में फैला हुआ बाहर का नजारा, पत्थरों से तराशा गया हुआ सुंदर कलाकृतियां, इस सब चीजों से भरा हुआ है ये बादल महल। अब यहाँ रहने वाले मंदिरों ने वहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित कर रहा है। 24 खम्भों से निर्माण हुआ नीलकंठ मंदिर में 5 गज से लंबा शालिग्राम के पत्थर से तराशा गया हुआ शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊंचाई को राणा कुंभा जी के ऊंचाई से देखा जाता है, क्योंकि राणा कुंभा आकर यहाँ ठहरे तो उनके ऊंचाई से थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर रहना चाहिए कहकर यहाँ बनवाया गया है, कहकर यहाँ के लोग बोलते हैं। इसीलिए राणा कुंभा जी अजानुभव थे कहने पर कोई भी शंका नहीं है। इस मंदिर को राणा कुंभा जी ने जीर्णोद्धार बनाया है कहकर यहाँ के शिलाशासन साक्ष्यों को दिखाते हैं। अब किले के अंदर दिखने वाला जैन मंदिर वास्तुशिल्पों का बड़े आगर हैं। यहाँ के बारीकी से तराशा गया हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के मूर्तियाँ देखने वालों के आंखों में ठंडक लाता है। इस मंदिर के निर्माण में अमीर जैन लोगों की बहुत बड़ी मदद है करके यहाँ के शासन बोलते हैं। इनके साथ ही 52 शिखर रहने वाले जैन भवन कुंभलगढ़ के प्रमुख आकर्षक भी हैं। 15वीं शताब्दी में निर्माण किया हुआ भवन बड़े विस्तार में बाहर के नजारों से भरा हुआ है। सुंदर कलाकृतियों से भरा हुआ ये मंदिर के खम्भों ने देखने वालों को एक क्षण दूसरे लोक में जाकर आए जैसा दिखता है। उसी तरह पीतालय का ये जैन मंदिर एक गर्भ मंदिर में बहुत ही बारीकी से तराशा गया हुआ झूमर है। मंदिर के बाहर तराशा गया हुआ अप्सराओं की मूर्तियां अग्नि यम इंद्र देवताओं के इन मूर्तियों में दिखाया गया हुआ है। यहाँ के पत्थरों से तराशा हुआ कलाकृति किसी बड़े से तराशा हुए कलाकृतियों से कम नहीं है। इस तरह कुंभलगढ़ शौर्य पराक्रम से पकड़कर सौंदर्य तक, युद्ध से लेकर वास्तुशिल्प कलाकृतियों तक बहुत सारे महत्व से भरा है। इस जमीन पर मेवाड़ के राजाओं के सुख दुख संघर्ष सभी यहाँ छिपे हुए हैं। घने जंगल के बीच में एक सुंदर कलाकृति से भरा हुआ एक किला नजर आता है। इसीलिए इस किले को यूनेस्को विश्व के पारंपरिक स्थान में मिलाया गया है। दोस्तों, ये भारत का महान दीवार कहलाने वाला किले के बारे में मैं आप तक क्यों पहुंचाया कहकर आप सोच रहे होंगे। इस किलों ने हम सबको वहाँ के कई सारे कहानियों को सुनाते हुए ठहरे हुए हैं। भव्य भारत के किलों पर हम लोग वहाँ ठहर गए तो वहाँ के वीर चरित्र हमको याद आते हैं। वहाँ के त्याग बलिदान के कहानियाँ से हमारा जन्म पावन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ कुंभलगढ़ के कहानी को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में इसी तरह यूनिक मैटर से जुड़ा हुआ वीडियो लाता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।